हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली स्टडी। तो आज हम कोशिका विज्ञान में कोशिका के सिद्धांत तथा कोशिका के प्रकारों उनके बारे में पढ़ेंगे। टुडे टॉपिक जो है कोशिका विज्ञान है और ये जीके के क्वेश्चंस हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल ओनली स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके पास वाले बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कर दें। तो आगे चलते हैं, देखते हैं जीके क्वेश्चंस। कोशिका विज्ञान में हम पढ़ेंगे सबसे पहले जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का नामकरण यानी इसके खोजकर्ता जो हैं, जीव द्रव्य के खोजकर्ता है पुरकिंजे पुरकिंजे जो है वो जीव द्रव्य के खोजकर्ता हैं तथा इन्होंने सन 1839 में जीव द्रव्य की खोज की। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन और पारभासी लसलसा वजन युक्त, इसका कोई वजन नहीं है, पदार्थ हैं जो कि जीव की सारी जैविक क्रियाओं जो इसी के द्वारा होती है, सारी क्रियाएं, इसीलिए जीव द्रव्य, जीवों की सारी क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं और इसे जीव द्रव्य, इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार भी किसे कहते हैं? जीव द्रव्य दो भागों में बटा हुआ है, जो कि पहला है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य वह होता है जो केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली के बीच पाया जाने वाला तरल पदार्थ। जब ये दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य का 99% भाग इन चार तत्वों से मिलकर बना होता है, जो कि होता है ऑक्सीजन 76% होती है और कार्बन 10.5% यानी 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। 80% भाग जल होता है। यह जल जीव द्रव्य तरल पदार्थ बनाता है। जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। जीव द्रव्य के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम कोशिका तथा कोशिका के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जो कि कोशिका क्या है। कोशिका जिसे इंग्लिश में सेल कहा जाता है तथा यह शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक यानी कार्यात्मक इकाई होती है। तथा इसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जीवों की संरचना होती है वह कोशिकाओं के द्वारा ही बनती है तथा सभी कार्य कोशिकाएं करती है। जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें एक ही कोशिका सभी कार्य करती हैं तथा जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं अपने काम अलग अलग भागों में बांट लेती हैं। और जो जीवित कोशिका का सबसे पहले पता लगाया वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था, जीवित कोशिका का, तथा इसके बारे में वर्णन किया था। जो हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं इसे कहते हैं साइटोलॉजी, जो अब हम पढ़ रहे हैं। तथा कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो नाम दिया था वो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने दिया था। सर्वप्रथम जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, परंतु वह मृत कोशिका थी। जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। तो आगे देखते हैं हम। सबसे छोटी कोशिका जो है, वर्ल्ड की सबसे छोटी कोशिका यानी संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्म। लेकिन मानव शरीर की यदि हम बात करें तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। शुक्राणु जो कोशिका होती है मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है और जो बड़ी होती है वो होती है मानव की अंडाणु तथा सबसे संसार में सबसे छोटी होती है वो है माइक्रोप्लाज्म जिसे हम PPLO लिखते हैं। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ये मानव की है
संसार में भी ये सबसे लंबी कोशिका है तथा सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी हाइट होती है 13 से 15 सेंटीमीटर के करीब होती है और इसका भार होता है 1.6 केजी। 1.6 केजी। आगे हम बात करते हैं तथा कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित सबसे पहले स्लीडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाएं का निर्माण कैसे होता है तथा पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1815 में ये स्पष्ट कर दिया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का पूर्व कोशिका स्थित कोशिकाओं से विभाजन होता है। जो कोशिका का सिद्धांत प्रथम बार दिया था वो स्लीडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, परंतु ये पूरा डिटेल में नहीं बता सके तथा डिटेल में रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने 1855 में बताया और इन्होंने पूरी जानकारी दी कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या क्या हैं इनके बारे में जान लेते हैं। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें हैं, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं तथा सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। जो पहले की कोशिकाएं होती है उनसे ही नई कोशिकाओं का निर्माण होती है। जैसे कि कई बच्चे पैदा होते हैं तो उनके माता पिता के लक्षण होते हैं तो वे पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कोशिका का निर्माण किसी क्रिया से होता है, उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है जो कि सेंटर में होता है। केंद्रक होता है वो मुख्य होता है, संतुलन बनाए रखता है कोशिका का। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली है प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता, इसे कोई नहीं घेरता है। जो गुणसूत्र यानी डीएनए होता है उसे कोई घेरता नहीं है। यदि प्रोटीन क्रोमेटिन होता तो ये उसे घेरता, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। तो केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता जो कि केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक इतना विकसित नहीं होता है, इसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और इसके जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं प्रोकैरियोटिक, ये जीवाणुओं और नीलहरित शैवालों में मिलती हैं। आगे हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली यानी वो कोशिका भित्ति होती है, डबल परत होती है, कोशिका भित्ति होती है तथा आवरण होता है केंद्रक आवरण। दोहरी झिल्ली के आवरण तथा केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में हमने देखा था। इसमें केंद्रक का पता नहीं चल रहा था क्योंकि केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं थी और झिल्ली के कारण ही केंद्रक का पता चलता है, नहीं तो वो यदि झिल्ली नहीं होती तो ये मिला घुला हो सकता था और इसमें कोई पता ही नहीं चलता था केंद्रक कहाँ पर है। और यदि इस केंद्र की झिल्ली है तो इससे पता चलता है कि केंद्रक यहाँ पर है जैसे कि, और इसमें केंद्रक सुस्पष्ट दिखाई देता है, मतलब केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है जिनमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने की बनी क्रोमेटिन इसके अलावा केंद्रिका भी होती है। अब हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर देख लेते हैं, बाद में आज के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में मुख्य अंतर जो है, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है तथा यूकैरियोटिक में ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक बड़ा ही दृढ़ पदार्थ है जो कि यूकैरियोटिक में ये ओनली प्लांट्स में पाई जाती है कोशिका भित्ति।
पादपों में पाई जाती हैं, जंतुओं में नहीं पाई जाती हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लांट्स तथा एनिमल दोनों आ जाते हैं। प्लांट तथा एनिमल दोनों आ जाते हैं इसमें। और प्रोकैरियोटिक में ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है कोशिका भित्ति। यूकेरियोटिक में सेल्यूलोज माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये यूकेरियोटिक में अनुपस्थित होता है, और प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER, जिसे हम हिंदी में कहें तो अंतर्द्रव्यी जालिका, जो कि इसमें अनुपस्थित होती है और इसमें उपस्थित होती है। यूकेरियोटिक में उपस्थित और प्रोकैरियोटिक में ये अनुपस्थित होती है। राइबोसोम जो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 17S का और एक होता है 80S का। जो कि 17S का प्रोकैरियोटिक में होता है और 80S का यूकेरियोटिक में होता है। गोल्जी का यानी गोल्जी उपकरण जो इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकेरियोटिक में उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली इसमें प्रोकैरियोटिक में उपस्थित होती है, यूकेरियोटिक में उपस्थित होती है, और केंद्रक झिल्ली जो प्रोकैरियोटिक में है वो अनुपस्थित होती है। आगे हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं और यूकेरियोटिक में उपस्थित होते हैं। DNA जो कि सिर्फ एकल सूत्र के रूप में होता है और इसमें पूर्ण रूप से विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। कशेरुकिका केवल एक तंतु का होता है, इसमें कुल 11 तंतु का होता है यूकेरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में कशेरुकिका होती है वो एक तंतु का बना होता है। केंद्रिका जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती हैं और यूकेरियोटिक में उपस्थित होती हैं। सेंट्रोजोल जो कि है सेंट्रोसोम तारकाएं जो कि उस प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है और यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है। श्वसन की क्रिया प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होती है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है, और ये ज़्यादातर जंतुओं में होती है। और लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है जंतुओं में। प्रकाश संश्लेषण इसमें थाइलेकाइड में होता है तथा इसमें क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है तथा इसमें अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। यदि आपने हमारे चैनल ओनली स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि ऐसे ही जीके के क्वेश्चन आते रहेंगे, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। जय हिंद, धन्यवाद।